देश की राजधानी दिल्ली में बहुत उथल पुथल मची हुई है। 34 दिन से जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन और धरना जारी था, जिसके बाद राहुल गांधी समेत कांग्रेसी पीएम आवास कूच कर गए, जिसके बाद फिर हो गई सियासी सरगर्मी तेज और विपक्ष एक बार इस मुद्दे पर फिर एक साथ लामबंद हो गया है। विपक्षी सांसद आज शाम एक बस में बैठे और राजघाट के लिए निकल पड़े। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत लगभग 150 सांसद पहले तो इंडिया गेट जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया। इंडिया गेट की परमिशन ना मिलने के बाद काफ़ी देर तक राहुल गांधी के घर के बाहर बस खड़ी रही। इसके बाद सभी सांसद 30 जनवरी गांधी स्मृति भवन पहुंचे और सबके हाथों में संविधान की प्रति लेकर उन्होंने वहां पर पैदल मार्च किया। राहुल के साथ विपक्ष के कई सारे सांसद भी मौजूद थे। इस दौरान राहुल गांधी ने तिरंगा भी लहराया। ये दौड़ शॉट भी देखिए, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरह सैकड़ों लोगों की भीड़ एक साथ गांधी स्मृति भवन पहुंची थी और इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस भी मौके पर भारी संख्या में तैनात थी, ताकि कोई तनाव या विवाद की स्थिति न बन सके। देश की राजधानी दिल्ली में विपक्षी नेताओं ने देर शाम क्या कुछ कर किया, ये जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारी देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए। मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को कि हम आपके साथ हैं, पूरा विपक्ष आपके साथ है और जो आपके साथ हो रहा है, आप पर जो वायलेंस हो रहा है, उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। तो बात अब संसद की, जहां पर मानसून सत्र चल रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद में चल रहा गतिरोध आज चौथे दिन भी जारी रहा। लोकसभा और राज्यसभा में आज भी कोई कामकाज नहीं हुआ। सदन के अंदर जहां शोर शराबा था, तो सदन के बाहर आमने सामने की नाराजगी। संसद परिसर में मकाद्वार के सामने बीजेपी कांग्रेस के सांसदों ने एक दूसरे के सामने खड़े होकर जमकर एक दूसरे की पार्टी के खिलाफ खूब नारे लगाए। ये टकराव भला कब और कैसे खत्म होगा, ये अब सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ एनडीए के सांसद तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का हल्ला बोल, नारे, जवाबी नारे और फिर अचानक प्रियंका गांधी सीधे एनडीए सांसदों के सामने पहुंच गईं। माहौल गरमाया, सुरक्षा कर्मी तुरंत बीच में आए और कुछ इस तरह गहमा गहमी में मॉनसून सत्र के चौथे दिन की शुरुआत हुई। मुद्दे वही थे, नीट पेपर लीक, बच्चों पर हुआ लाठीचार्ज और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। प्रधान इस्तीफा दो, छात्राओं को शोषण करना बंद करो, छात्राओं पे लाठी चलाना बंद करो। सदन के बाहर जितना बवाल मचा, उतना ही अंदर भी। आलम ये रहा कि विपक्ष की नारेबाजी के बीच मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी सदन में सांसदों की तीखी आवाज से ज्यादा शोर गूंजा। 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई थी, लेकिन विपक्ष तख्तियां लिए वेल में जा पहुंचा। सदन नहीं चलाना चाहते, क्या करें? नियमों के तहत मैं इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक स्थगित की जाती है। इधर 11 बजे राज्यसभा में भी सदन की कार्यवाही शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान कई सांसदों ने अपने प्रश्न सामने रखे, लेकिन 4 मिनट बाद ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और मल्लिकार्जुन खड़गे आमने सामने आ गए। कि चर्चा किस प्रकार से कितना लंबा चलेगा, ये हम आपस में मिलकर तय करें, लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो
ठीक नहीं है। लेना जो है पहले एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए थे, चर्चा से चर्चा के लिए। इधर लोकसभा में 12 बजे शुरू हुई कार्यवाही में भी किरण रिजिजू ने वही बातें दोहराई कि नीट पेपर लीक को लेकर के इस सदन में और राज्यसभा में हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है। इधर राज्यसभा की कार्यवाही भी 12 बजे शुरू होकर 12:02 पर स्थगित कर दी गई। इन 2 मिनट के दौरान खड़गे ने सरकार पर सवाल उठाए तो सदन के नेता जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर सदन को डिस्टर्ब करने का आरोप मढ़ दिया। पूछ रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए हैं, लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं। विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। 2 बजे एक बार फिर दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा की कार्यवाही 2 मिनट चली और सदन को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इधर राज्यसभा की कार्यवाही तो शुरू होने से पहले ही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि 3 बजे जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो केवल 1 मिनट ही चल पाई। अब कार्यवाही शुक्रवार को होनी है। कुल मिलाकर मॉनसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। तो वैसे संसद में चल रहा ये गतिरोध मोदी सरकार के लिए भी चिंता का कारण बन चुका है। सरकार अब नीट पर चर्चा को तैयार तो हो गई है, मगर विरोधी दल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर कुछ भी राजी नहीं हो रहे। ऐसे में सरकार असमंजस में है कि करें तो करें क्या। कांग्रेस की अगुवाई में सभी विरोधी दल अब छात्रों के आंदोलन के साथ एकजुटता के साथ खड़े हो गए हैं। सभी को लग रहा है कि जो भी दल इस आंदोलन से नहीं जुड़ेगा उसे आने वाले दिनों में युवा वर्ग की भारी नाराजगी झेलनी पड़ेगी।